Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So our today's topic is objective of management. So first point is organizational objectives. These objectives aim at prosperity and growth of the organization. इसका main क्या टास्क फोकस है कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पर. जनरली इट इज अज्यूम दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज नॉट ट्रू. इसके अकॉर्डिंग इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है. ठीक है, मेन उसका ऑब्जेक्टिव है, बट ये चीज क्या है, सही नहीं है. ठीक है, इसके द 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजर आर. 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है मैनेजर को लेके. वो कौन से हैं? फर्स्ट है सर्वाइवल. The basic purpose of every organization to survive and exist in the competitive market for a long period of time. First point क्या है? सर्वाइवल. मतलब कि ये इसका क्या है, बेसिक पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का कि क्या करना, मार्केट में सर्वाइव करना, एग्जिस्ट करना इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में लंबे टाइम तक. ठीक है. नेक्स्ट है प्रॉफिट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस ऑर्गेनाइजेशन का कि क्या करना, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट तक क्या करना, प्रॉफिट को अर्न करना. प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. प्रॉफिट क्या है, जरूरी है किस चीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए और उसको एक्सपैंड करने के लिए बिजनेस को. ठीक है. प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड गिवन टू द बिजनेस मैन फॉर बियरिंग अ रिस्क. प्रॉफिट वो रिवॉर्ड है जो बिजनेस मैन को दिया जाता है, किसके बदले, रिस्क को बेयर करने के बदले. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज. The success of any organization is measured by the growth rate, and growth is measured in the term of sales, number of branches, number of products, number of employees, etc. तो क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, ग्रो करना और एक्सपैंड करना जरूरी है अपनी एक्टिविटीज को, ताकि वो क्या कर सके, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रोथ क्रिएट कर सके. ठीक है. अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तभी उनके लिए ये चीज फायदेमंद है. ठीक है. और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कैसे होगी, किस टर्म्स में उसको मेजर किया जाएगा कि उसकी सेल कितनी ग्रो कर रही है, उसके नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, नंबर ऑफ प्रोडक्ट वो कितने सेल कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. ये सारी चीजें क्या डिफाइन करता है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को डिफाइन करता है. सो आवर सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज सोशल ऑब्जेक्टिव. Social objective of the organization deal with the commitment of the organization toward the society. Social objective शो करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कमिटमेंट, क्या डील्स की हैं किसके साथ, सोसाइटी के साथ. सो द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी. तो क्या बोलेंगे, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, सोसाइटी का पार्ट है. दे अर्न बाय यूजिंग द रिसोर्स ऑफ सोसाइटी, सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी ऑल्सो. तो क्या बोल रहे हैं कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कर रही हैं, सोसाइटी की रिसोर्स को यूज कर रही हैं. तो ये उनका राइट बनता है, ये उनकी ड्यूटी है कि वो क्या करे, सोसाइटी के लिए भी कुछ करे. ठीक है. द मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर. अब कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है. तो वो क्या है, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइसेस. ये उनकी ड्यूटी है ऑर्गेनाइजेशंस की, क्या करे कि वो अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट क्या करे, सप्लाई करे मार्केट में और एट अ रीजनेबल प्राइसेस. ठीक है. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. मार्केट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करे इन सोसाइटी. ठीक है. यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड फॉर प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड यूज करे. प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी में जो वीक पार्ट्स हैं, मतलब जो वीकर सेक्शन है, उन्हें क्या करे, कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे ताकि सोसाइटी का वो पार्ट भी क्या कर सके, ग्रो कर सके. पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओस. गवर्नमेंट और एनजीओस के जो सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी क्या करे, वो पार्टिसिपेट करें. ठीक है. सो थर्ड पॉइंट इज पर्सोनल ऑब्जेक्टिव, जिसे हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं.
So individual objectives are related to the employees of the organization. ये किस चीज से रिलेटेड है? ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज से रिलेटेड है. एज एम्प्लॉयज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एवरी कंपनी एंड सेटिस्फाइड एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या बोलते हैं कि एम्प्लॉयज क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. किस चीज का? कंपनी के लिए. ठीक है. अगर मोटिवेटेड सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होंगे तो वो क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन को भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे. तो क्या जरूरी है कि एम्प्लॉयज अगर सेटिस्फाइड रहें, मोटिवेटेड रहें, तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चीज होगी? बेनिफिशियल होगी. द मेन इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर. कौन से मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स है मैनेजमेंट की? वो कुछ हमें बताया है. तो फर्स्ट है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. उनकी क्या? ग्रोथ होना भी जरूरी है और डेवलपमेंट भी जरूरी है. वो कैसे कर सकते हैं? हम उन्हें प्रमोशंस देके, ट्रेनिंग वगैरह करके, एक्सेट्रा. गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशंस. हमें अपने एम्प्लॉयज को गुड और हेल्थी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना जरूरी है. ठीक है. पीर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना भी जरूरी है. ठीक है. उन्हें डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो वो हमारे लिए क्या करेंगे? अपने एफर्ट्स शो नहीं करेंगे. कॉम्पिटेटिव सैलरी, सैलरी अच्छी पे करो. मेडिकल फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करना जरूरी है. वर्कर्स में लूज इंटरेस्ट इन वर्क इफ देयर ऑब्जेक्टिव्स आर निग्लेक्टेड. वर्कर्स क्या करेंगे? अपना काम में इंटरेस्ट लूज कर देंगे अगर उन्हें क्या है कि उन्हें ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड ना हो. अगर उनके ऑब्जेक्टिव को हम निग्लेक्ट कर देंगे तो वो क्या करेंगे? अपना इंटरेस्ट लूज कर देंगे. सो मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट द पर्सनल ऑब्जेक्टिव विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. सो इट्स अ ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. कि मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को लेकर साथ में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखें. थैंक यू सो मच.